सुप्रीम कोर्ट ने नया तरमीम केस का तमाम रिकॉर्ड बानी पीटीआई को फराहम करने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। अदालत उस्मा का नया तरमीम केस बराह रास्त न दिखाने का फैसला। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की समात बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। FIA का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। साबिक वजीर आजम कैद हैं। उनके अकाउंट से किसने क्यों और किसके कहने पर वीडियो शेयर की, तहकीकात की जाएंगी। बानी पीटीआई को एक और रिलीफ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का डयाला जेल हुक्काम को बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने का हुक्म। अहलिया बुशरा बीवी से मुलाकात की ये दरख्वास्त मुतालिका अदालत में दायर करने की हिदायत। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 42 मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। सूबाई वजीर अदनान कादरी का चालान आइंदा समात पर तलब। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमान और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। फॉर्मेशन कमांडर्स फोरम का आदा। मुजरिमान के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनाश्तर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का इत्तेफाक। प्रोपेगेंडा करने वालों का मकसद कौम में मायूसी फैलाना और कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना है। मायूसी पैदा करने वाले अनासिर को अवामी हिमायत से शिकस्त देने का आज़म। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बलोचिस्तान में बैरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों के मुकाबले के लिए समाजी और इक्तिसादी तरक्की की जरूरत पर भी जोर। अफगान सरहद से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क की हिफाजत, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। शिरका का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद में मुकम्मल यकजहती का इजहार। ख्वाजा आसिफ ने दहशतगर्दों और उनके मराकज़ का कला कमा जरूरी करार दे दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इंतहा पसंदी के बायस बहुत नुकसानात उठाए। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दिफा का तकरीब से खिताब। फैजाबाद धरना कमीशन के क़याम और TORs के तयन के लिए काबीना कमेटी तश्कील। वज़ीर कानून आज़म तारड़ सरबराह होंगे। दाखिला उमूर और इस्टेब्लिशमेंट के वुज़रा समेत अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी कानून भी अरकान में शामिल। कमेटी 2 हफ्तों में नया इंक्वायरी कमीशन कायम करने की सिफारिश करेगी। खैबर मानिका पर हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना रमना में दर्ज। दहशतगर्दी की दफा शामिल। पीटीआई वकला नईम पंजोथा, अली एजाज बुट्टर, जाहिद बशीर डार, उस्मान गिल और अंसर कियानी समेत 25 मुल्जिमान नामजद। अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। पैमरा और दीगर फरीकैन को जवाब दाखिल करवाने का हुक्म। कानूनी निकात पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए पेश होने की हिदायत। लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। असेंबली में वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी को आगाह कर दिया गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 कामयाबी से खला में रवाना कर दिया। 5 टन वजनी और जदीद आलात से लेस सैटेलाइट चीन के शिशांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। जदीद सैटेलाइट आइंदा 15 बरस तक कारआमद होगा। मुल्क भर में टीवी नशरियात, सेलुलर फोन सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगस्त में सर्विसेज की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के मल्टी मिशन सैटेलाइट की खला में रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। सैटेलाइट मद्दार में भेजकर पाकिस्तानी कौम ने एक अजीम संगे मील अबूर कर लिया। सैटेलाइट से पूरे मुल्क में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। शहबाज शरीफ का स्पार्क को और मुतालिका इदारों को बड़ी कामयाबी पर खिराज तहसीन।
सिंध हुकूमत का स्टील मिल्स बहाली और खाली अराजी पर इकोनॉमिक जोन कायम करने का फैसला। सिंध में अब घर के बाहर कचरा फेंकने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना ने कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करने की मंजूरी दे दी। बोर्ड अपने तरीके के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स से 2% सर्विस चार्जेस रखकर बाकी सिंध हुकूमत को दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब का शेखुपुरा कायद आजम बिजनेस पार्क का दौरा। पार्क में गारमेंट्स सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। 1 लाख रोजगार और विमेन एम्पावरमेंट में मदद मिल सकेगी। मरियम नवाज का बिजनेस पार्क की राबिता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में खुसूसी बच्चों में आलात की तकसीम। ऑटिज्म के लिए खुसूसी इदारा बनाने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरताइश कैदी इमरान खान है और उसके बावजूद वो झूठ बोले और कहे कि वो कैद तन्हाई में या वो किसी मौत की कोठरी में रह रहा था। तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई को झूठा बयानिया बनाने का माहिर और सबसे ज्यादा पुरताइश कैदी करार दे दिया। बानी पीटीआई ने तमाम सहूलियात मिलने के बावजूद झूठ बोला कि वो कैद तन्हाई में हैं। नून लीगी सेनेटर का मौका। एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिजली और गैस की लोड शेडिंग और भारी मिल्स के मसाइल उठाए। सिंध के नौजवानों को कोटे के मुताबिक रोजगार भी ना मिलने की शिकायत। वफाकी हुकूमत से ज्यादतियों के अजाले का मुतालबा। शहबाज शरीफ से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर तबादला ख्याल। स्विच ऑफ या ऑन करने से मसाइल हल नहीं होते। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। वज़ीर तवानाई की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी। लाइन लॉसेस वाले इलाक़ात में बिजली बंद ना की गई तो सर्कुलर डेट आसमान तक पहुंच जाएगा। ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा डेटा की जांच पड़ताल के बाद फैसला और नोटिफिकेशन जारी करेगा। इजाफे से सारिफिन पर सेल्स टैक्स समेत 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 2 लाख मैट्रिक टन खाद दरामद करने का फैसला। हुकूमत ने फर्टिलाइजर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए। ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर मुतालिका ऑफिसर को मुअत्तल किए जाने का इंकशाफ। कमेटी की सिफारिशात पर वजारत फूड सिक्योरिटी अफसरान ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। गर्मी शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। लादू में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड। लाड़काना और मोहिंजोदाड़ो में पारा 50 डिग्री को छू गया। बड़ी तादाद में बच्चे हीट स्ट्रोक से मुतासर। पंजाब के बेशतर शहरों में हीट वेव की लहर। कराची में शदीद गर्मी। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाक़ाजात और गिलगित बल्तिस्तान। कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लॉयरडीर के पहाड़ों पर जंगलात में भड़कने वाली हौलनाक आग बेकाबू। हेलीकॉप्टर्स और 150 से जायद एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। तेज हवाओं और भड़कते शोलों और गर्मी की तपिश की वजह से मुश्किलात का सामना। हैदराबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाकों से आग भड़क उठी। आग ने आसपास की इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। खवातीन और बच्चों समेत 37 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। खैरपुर की तहसील नारा के गांव में आग से 10 कच्चे मकानात जल गए। आग बुझाने की कोशिश में 5 अफराद जख्मी। कोयटा में मिनी पेट्रोल पंप पर आग से मुतासरा शख्स चल बसा। गवादर के समंदर में भटकने वाले अफराद की वीडियो वायरल। गैर कानूनी तौर पर मस्कत जाने की कोशिश करने वाले 20 अफराद कश्ती खराब होने के बाद समंदर में भटक गए थे। 3 अफराद भूख की वजह से जाँ बहक। मकामी माहीगीरों ने दीगर अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कश्ती के मुसाफिर 20 दिनों तक भूखे प्यासे रहे। कराची के इलाके गुरु मंदिर में मोटरसाइकिल सवारों की कार सवार 5 भाइयों पर फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए, 1 महफूज रहा। 4 मुलजिमान ने गाड़ी पर 18 गोलियां बरसाई। निशाना बनने वाले भाई मशहूर आइसक्रीम पार्लर के मालिक थे। 5 भाई कत्ल के मुकदमे में पेशी पर अदालत जा रहे थे। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कराची में कोरंगी पुलिस का रंगे हाथों पकड़े गए डाकुओं से मुबैना डील का इंकशाफ।
एक को मुबैना रिश्वत लेकर रहा कर दिया, दूसरे को गुटखा फरोश बना दिया। दोनों को मुतासरा फैमिली की शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। FIR की कॉपी और बयान की वीडियो भी सामने आ गई। पोल खुलने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। लाहौर के इलाके मनावा में मुज़र सेहत नूडल्स खाने से बहन भाई जाँ बहक। हालत गैर होने पर 8 साला राफे और 11 साला मरियम को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सके। पुलिस ने नामालूम दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आलमी बरादरी की अपीलें नजरअंदाज, बड़ी तादाद में इसराइली टैंक रफा में दाखिल। गजा बॉर्डर पर सहूनी फौज ने कब्जा जमा लिया। शदीद फायरिंग और बमबारी से खैमों में मुकीम फलस्तीनियों समेत मजीद 53 अफराद शहीद, 357 जख्मी हो गए। जख्मियों की मदद करने वाले हिलाल अहमर के 2 अरकान भी शहदा में शामिल। इसराइल में फलस्तीनियों से हमदर्दी का जुर्म, सहूनी पुलिस के एहलकारों ने घर में घुसकर खातून को गिरफ्तार कर लिया। आंखों पर पट्टियां बांधकर ले जाते हुए वीडियो मंजर आम पर आ गई। बदतरीन हमले शुरू हो चुके हैं और बच्चों समेत बुजुर्गों, माओं और बहनों को दिन रात शहीद किया जा रहा है। आलमी अदालत है, उनके फैसलों को पामाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की रफ़ा में इसराइली फौज के हमलों की शदीद मज़म्मत, सहूनी रियासत आलमी अदालत के फैसलों को पामाल करते हुए गजा के बाद रफ़ा में बदतरीन कत्लेआम कर रही है। शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। पाक इंग्लैंड चौथे T20 में आज बारिश का इम्कान। कार्डिफ में मौसम की सूरत हाल देखकर मैच कराने या ना कराने का फैसला होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार शिरकत करने वाली टीमें युगांडा और पापुआ न्यू गिनी के खिलाड़ियों के रक्स की वीडियो तवज्जो का मरकज बन गए। अमरीकी फुटबॉल लीग के मैच में स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी की टीम इंटर मियामी को अपसेट शिकस्त। एटलांटा यूनाइटेड ने 1 के मुकाबले में 3 गोल करके मैदान अपने नाम कर लिया। लाहौर समर स्पोर्ट्स का वॉलीबॉल इवेंट फैसलाबाद ने जीत लिया। फाइनल में गुजरावालों को 0 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियावी जोड़ा विंटेज कार पर सफर करता हुआ लाहौर पहुंच गया। 100 साल पुरानी गाड़ी में 16 ममालिक की सैर को निकला। ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। 100 साल पुराना रिकॉर्ड दोबारा बनाने का ख्वाहां।